दोस्तों आज हम इस वीडियो में दिल्ली के डेंजरस पोल्यूशन और इस पोल्यूशन के कारण होने वाले गंभीर परिणामों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात जरूर लिखें और जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा उसको नेक्स्ट वीडियो के एंड में शाउट आउट दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अगस्त 2022 में दुनिया के 1650 शहरों के सर्वेक्षण और अमेरिका स्थित हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट द्वारा 7000 शहरों के सर्वेक्षण के अनुसार भारत की राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता दुनिया के किसी भी प्रमुख शहर की तुलना में सबसे खराब है। इसका असर दिल्ली के आसपास के जिलों पर भी पड़ता है। अनुमान है कि भारत में वायु प्रदूषण से हर साल लगभग 20 लाख लोगों की मौत हो जाती है। यह भारत में 5वां सबसे बड़ा मौत का कारण है। WHO के अनुसार भारत में क्रोनिक श्वसन रोगों और अस्थमा से मृत्यु दर दुनिया में सबसे अधिक है। दिल्ली में खराब गुणवत्ता वाली हवा 22 लाख या सभी बच्चों में से 50% बच्चों के फेफड़ों को अपरिवर्तनीय रूप से नुकसान पहुंचाती है। 25 नवंबर 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में प्रदूषण पर बयान देते हुए कहा कि दिल्ली नरक से भी बदतर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि जहरीली हवा से बेहतर है कि विस्फोटक से ही सभी को मार देना बेहतर है। भारत में कोविड-19 महामारी के लॉकडाउन के दौरान यमुना और गंगा नदी की जल की गुणवत्ता में सुधार हुआ था क्योंकि लॉकडाउन के कारण उद्योग बंद थे। लॉकडाउन के दौरान हवा की गुणवत्ता में भी काफी सुधार हुआ था। भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अक्टूबर 2018 में एक शोध पत्र प्रकाशित किया जिसमें लगभग 41% वाहनों के उत्सर्जन, 22% धूल और 18% उद्योगों को दिल्ली के पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक आमतौर पर मार्च और सितंबर के बीच गुड, सेटिस्फैक्ट्री और मीडियम स्तरों पर होता है और फिर यह विजयदशमी के दौरान पुतले जलाने, दिवाली के दौरान पटाखे फोड़ने, पराली जलाने, सड़क की धूल, वाहन प्रदूषण और ठंड के मौसम सहित विभिन्न कारकों के कारण अक्टूबर से फरवरी के दौरान खतरनाक स्तर 401 से 500 या उससे ज्यादा के ऊपर के स्तर तक पहुंच जाता है। नवंबर 2016 में दिल्ली के ग्रेट स्मोग के रूप में जाने जाने वाली एक घटना में वायु प्रदूषण स्वीकार्य स्तर से कहीं अधिक बढ़ गया था। PM 2.5 और PM10 पार्टिकुलेट मैटर का स्तर 999 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक पहुंच गया, जबकि उन प्रदूषकों के लिए सुरक्षित सीमा 60 और 100 है। ब्लूमबर्ग के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में प्रदूषित हवा के कारण 17 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। इसके अलावा 2022 में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का वायु गुणवत्ता सूचकांक कम से कम आधे वर्ष के लिए 200 से अधिक होता है। दिल्ली की प्रदूषण समस्या 1980 के दशक से पशु कृषि के कारण भी उत्पन्न हुई है क्योंकि दूसरे राज्यों में किसानों द्वारा अपनी फसलें जलाने से स्मोग और अन्य हानिकारक कण उत्पन्न होते हैं। कृषि में प्रयुक्त लगभग 80% भूमि का उपयोग पशु कृषि के लिए किया जाता है, इसलिए दिल्ली की वायु प्रदूषण समस्या के लिए पशु कृषि को भी एक कारक के रूप में जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। 1600 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी द ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अरावली ग्रीन इकोलॉजिकल कॉरिडोर जैसी पहल गुजरात से दिल्ली तक अरावली रेंज के साथ जो शिवालिक हिल्स रेंज से भी जुड़ेगी, पर प्रदूषण से निपटने के लिए 135 करोड़ नए देशी पेड़ों के रोपण के साथ विचार किया जा रहा है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार 15 नवंबर 2021 को दिल्ली की वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार देखा गया क्योंकि यह 318 पर एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ गंभीर श्रेणी के निचले स्तर पर पहुंच गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गंभीर वायु प्रदूषण के कारण सरकारी कार्यालयों के साथ साथ सभी स्कूलों को एक सप्ताह के लिए बंद करने की घोषणा की थी। आम आदमी पार्टी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह पूर्ण लॉकडाउन के लिए आश्वस्त और तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और NCR क्षेत्र के राज्यों से कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की नीतियों पर विचार करने को कहा। जब 18 नवंबर 2021 को दिल्ली की वायु गुणवत्ता 362 AQI के साथ गंभीर श्रेणी में पहुंच गई, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार लगाई और उन्हें दिल्ली और NCR क्षेत्रों में प्रदूषण कम करने के लिए सख्त कदम उठाने को कहा। दोस्तों आगे आने वाली वीडियोस में हम पोल्यूशन के ऊपर और बात करेंगे। वीडियो को लाइक और कमेंट करें और अपनी फैमिली और दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।